सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सुषमा लड्डू गोपाल ब्लॉग में। आशा करती हूँ कि आप सभी प्रभु कृपा से स्वस्थ, प्रसन्न और भक्ति में मस्त। व्रत, उपवास भारतीय संस्कृति और धर्म में एक अत्यंत महत्वपूर्ण परंपरा है। इसे केवल धार्मिक कार्य नहीं, बल्कि मानसिक, शारीरिक और आत्मिक शुद्धि का माध्यम भी माना जाता है। नीचे मैं आपको विस्तार से बताता हूँ कि हमें व्रत क्यों रखना चाहिए और इसके क्या-क्या लाभ, कीमत, फायदे होते हैं। व्रत रखने का उद्देश्य और महत्व। एक, आध्यात्मिक शुद्धि के लिए। व्रत आत्मसंयम का अभ्यास है। यह मन को स्थिर करता है और व्यक्ति को ईश्वर के समीप लाता है। जब हम खाने पीने जैसी भौतिक इच्छाओं पर नियंत्रण रखते हैं, तो हमारी चेतना ऊपर उठती है और ध्यान भजन में लगती है। 2, धार्मिक आस्था और पुण्य प्राप्ति के लिए। हर व्रत किसी न किसी देवी देवता को समर्पित होता है, जैसे शिव जी के लिए सोमवार, विष्णु जी के लिए गुरुवार, दुर्गा माता के लिए मंगलवार आदि। व्रत रखने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति, पुण्य लाभ और जीवन में शुभ फल प्राप्त होते हैं। 3, स्वास्थ्य लाभ के लिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो व्रत से पाचन तंत्र को आराम मिलता है, शरीर डिटॉक्स होता है। फलों का सेवन, एक समय भोजन या उपवास करने से वजन नियंत्रण, मधुमेह, डायबिटीज, रक्तचाप और अन्य बीमारियों में लाभ मिलता है। 4, मानसिक अनुशासन और आत्मसंयम के लिए। व्रत व्यक्ति को इच्छाओं पर काबू करना सिखाता है, जिससे मन में शांति और संतुलन आता है। इससे जीवन में स्थिरता, सहनशीलता और नियंत्रण की भावना आती है। 5, सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक उन्नति के लिए। व्रत के साथ की गई पूजा, ध्यान, मंत्र जाप और भक्ति से घर और व्यक्ति दोनों में सकारात्मक ऊर्जा आती है। यह आत्मा को शुद्ध करता है और मोक्ष की दिशा में ले जाता है। व्रत रखने से मिलने वाली कीमत या लाभ, बेनिफिट्स इन डिटेल। प्रकार, लाभ, कीमत। शारीरिक, शरीर की सफाई, डिटॉक्स, बेहतर पाचन, इम्यूनिटी बढ़ती है। मानसिक तनाव में कमी, मानसिक शांति, ध्यान में वृद्धि। आध्यात्मिक, ईश्वर से जुड़ाव, पुण्य लाभ, कर्मों की शुद्धि। सामाजिक, परिवार और समाज में एकता, धार्मिक आयोजन में भागीदारी। नैतिक, इच्छाओं पर नियंत्रण, संयम, अनुशासन की भावना। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार व्रत की महिमा। भगवद गीता में कहा गया है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। मतलब, संयमित। एकादशी व्रत हिंदू धर्म में सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण व्रतों में से एक माना जाता है। यह व्रत प्रत्येक माह में 2 बार आता है, एक शुक्ल पक्ष की एकादशी और एक कृष्ण पक्ष की एकादशी। एकादशी का व्रत मुख्य रूप से श्रीहरि विष्णु जी को समर्पित होता है। एकादशी व्रत क्यों रखा जाता है? 1, पापों से मुक्ति के लिए। शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी व्रत करने से पूर्व जन्म और वर्तमान जीवन के पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत मोक्ष और स्वर्ग प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। 2, श्री विष्णु भगवान की कृपा पाने के लिए। एकादशी व्रत से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को धन, सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करते हैं। इस दिन भक्त विष्णु सहस्रनाम, गीता पाठ और नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हैं। 3, मानव शरीर की शुद्धि, डिटॉक्स के लिए। आयुर्वेद और योग के अनुसार महीने में 2 बार उपवास, व्रत रखने से शरीर की आंतरिक सफाई होती है। यह शरीर को ताजगी, ऊर्जा और स्वास्थ्य देता है। 4, मन की शांति और आत्मसंयम के लिए। एकादशी व्रत में उपवास के साथ साथ मन, वाणी और कर्म का संयम भी रखा जाता है। इससे क्रोध, वासना,
मोह आदि पर नियंत्रण आता है और मन भक्ति में एकाग्र होता है। 5. धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए एकादशी के दिन व्रत और जागरण, रात्रि भजन कीर्तन करने से पुण्य फल हजारों यज्ञों के बराबर होता है। यह आत्मा की उन्नति और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति में सहायक होता है। शास्त्रीय प्रमाण और कथाएं। पद्म पुराण, विष्णु पुराण और स्कंद पुराण में बताया गया है कि एकादशी व्रत करने वाला व्यक्ति तीर्थ यात्रा, यज्ञ और दान से भी अधिक पुण्य प्राप्त करता है। एक प्रसिद्ध कथा पाप पुरुष की मुक्ति। भगवान विष्णु ने एक बार कहा कि जब पृथ्वी पर पाप बढ़ गया तब उन्होंने एकादशी देवी को उत्पन्न किया। एकादशी ने पापों को नष्ट करना शुरू किया और जो भी सच्चे मन से व्रत करे उसका पाप समाप्त हो जाता है। एकादशी व्रत के लाभ, बेनिफिट्स। प्रकार लाभ। आध्यात्मिक पापों का नाश, मोक्ष की प्राप्ति। धार्मिक भगवान विष्णु की कृपा, पुण्यफल। मानसिक संयम, ध्यान, शांति। शारीरिक शरीर की सफाई, पाचन में सुधार। सामाजिक परिवार में सुख शांति और समृद्धि। व्रत करने। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। कमेंट में नमः शिवाय लिखना न भूलें, जिससे आपके जीवन में शिव कृपा बनी रहे। आप सभी का समर्थन और प्रेम ही हमें और प्रेरणा देता है। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।